नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम मतलब कंप्लीट मैथ। यहां पे हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। उसी कड़ी में आइए आज हम बात करते हैं कि कितने तरीके के चतुर्भुज होते हैं और उन सारे चतुर्भुजों की क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज एक्चुअल में यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस क्लास में, सबसे पहले ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसको कि हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। दूसरा है रेक्टेंगल जिसको कि हम कहते हैं आयत। और तीसरा हमारा है स्क्वायर जिसको कि कहते हैं वर्ग। चौथा हमारा है रोम्बस जिसको कहते हैं समचतुर्भुज। और पांचवा है ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। ये सारे टाइप्स हैं चतुर्भुज के, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के ये सारे टाइप्स हैं। अब आइए एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है और इन सब के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। आइए हम पैरेललोग्राम में सबके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें अपोजिट साइड अगर समांतर है यानी कि पैरेलल है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। देखिए कैसे, ये सपोज हमारा ये कोई है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हमारा चतुर्भुज है। यहाँ यदि अपोजिट साइड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड के दो पेयर हैं। ए डी, इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट है बी सी, एक पेयर ये हो गया, ठीक। दूसरी साइड हमारी ये ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, ठीक। यहाँ दो पेयर है, साइडों के दो युग्म हैं। हिंदी में हम कहते हैं युग्म और इंग्लिश में कहते हैं पेयर। तो यहाँ पे दो पेयर हमारे हैं, ठीक। अब इसमें ये खासियत ये है कि जो दोनों पेयर हैं अपोजिट साइड के, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। कहने का मतलब ये वाली लाइन ए डी पैरेलल टू बी सी, ये इंडिकेट हम करने का तरीका हमारा है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक। और ये सिंबल है, पैरेलल लिखने का सिंबल ये है, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी ए डी बी सी के समांतर है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा सेट है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल, ठीक। तो इस तरह के जो चतुर्भुज होते हैं, उन चतुर्भुजों को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्वाड्रिलेटरल having two pairs of parallel lines, ठीक। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें पैरेलल लाइंस का दो युग्म होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली ये होती है इसमें कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी,
ये अपोजिट एंगल हो गए। एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा एंगल अपोजिट कौन सा है? ये है किसके? इसके इक्वल। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये दो हो गया। ठीक है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल हमने बताया था, डायगोनल किसको कहते हैं? विकर्ण किसको कहते हैं? किसी भी चतुर्भुज में आप अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, सपोज ये पॉइंट ओ। ओके, यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि AO इज इक्वल टू OC। ये एक डायगोनल है, इस डायगोनल में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करता है? दोनों डायगोनल्स को दो हिस्सों में बांट देता है। कहने का मतलब AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू जो हमारा AC डायगोनल था वो O पॉइंट पर दो हिस्सों में बट गया, तो A इज इक्वल टू OC। दूसरा डायगोनल भी दो हिस्सों में बट जाएगा, यानी जो BD डायगोनल है वहां पे क्या होगा? BO इज इक्वल टू OD। ठीक, ये है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज बता दी। पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और दूसरी चीज डायगोनल्स जो होते हैं उसके वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीजें हमने बता दी। अब आइए आगे देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं। ठीक, ये हमारा पैरेललोग्राम है, A, B, C और D। यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये होता है। अब यहाँ देखिए, बेस तो हम किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सपोज AB अगर हमारी बेस लाइन मान ले, तो इसी बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो अपोजिट साइड को टच करे। ठीक, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, या तो हम यहाँ से ड्रा कर दें सिंपली। ठीक, तो ये H हो जाए अगर सपोज DE पॉइंट पर AB को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे बेस हमारा हो गया AB। इसको आप लिख सकते AB इंटू DE, ये हमारा हो गया एरिया। या तो फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, इस पॉइंट से भी हम हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी H ही होगा। तो कहने का मतलब ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, उस साइड पर अपोजिट साइड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो परपेंडिकुलर और वो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसकी लंबाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एरिया आ जाता है। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। आइए हम देखते हैं। एरिया हमने जो बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने बताया, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये हमने बता दिया। ठीक,
अब यहाँ पे एक फार्मूला और हमारे पास है, वो फार्मूला कुछ यूँ है, आप समझिए इसको बारीकी से। सपोज ये पैरेललोग्राम अगर है, ठीक, यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल दिया हो, ये थीटा हमारा दिया हो और ये कुछ यूँ इस तरीके से हो, ए बी सी और डी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हमारे पास है, वो ये है कि एरिया इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं ए डी साइन थीटा इंटू ए बी। इस तरीके से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम इसकी एक अगली प्रॉपर्टी, किसी भी पैरेललोग्राम की अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। उसमें ये चीज़ है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो संगत एडजेसेंट एंगल होते हैं, उन एंगल का योग जो होता है, सम जो होता है 180 होता है। कहने का मतलब अगर एंगल ए और एंगल बी को ऐड करें तो हमारा 180 आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, संगत कोण। इसी तरीके से एंगल ए प्लस एंगल डी अगर हम करें, ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली चीज़ आइए हम देख लेते हैं। एक्चुअल में जब हम ये आपको पैरेलल लाइन्स हमने बताई थी, तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि सपोज ये कोई पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल और इस एंगल का योग जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 होगा। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे इसका और इसका योग 180 हो जाए। इसी तरीके से ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस पर यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का योग 180 हो जाएगा, ठीक। ये तो रहा हमारा प्रॉपर्टीज़। एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है, आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में ये हम बात करेंगे कि यदि हम किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, एंगल बाइसेक्टर जो इसके हम ड्रा करें, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कि आयत होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर ए का ले लें, एंगल ए का, इसी तरीके से एंगल सी का, ठीक, और एंगल डी का और एंगल बी का, अब हम सबको आगे बढ़ा करके मिला दें, ये, ठीक। यहाँ पे हमारा एक एंगल, एक क्वाड्रेटिल बन गया। अगर सपोज इसको पी क्यू आर से इंडिकेट कर दें, पी क्यू आर एस से, तो यहाँ पे क्या है, ए पी, पहले देख लेते हैं, ए पी, बी पी, सी आर और डी आर, ये सब क्या है, ये सब हैं एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो ये जब एंगल बाइसेक्टर हो गए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनेगा, वो क्या होगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये पी क्यू आर एस क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज। अब रेक्टेंगल क्या होता है, इसको अब अभी हम बस इसके जस्ट बाद इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा क्लियर कर देंगे। आइए अगला देखते हैं, चतुर्भुज के जो अगला प्रकार है वो रेक्टेंगल, यानी आयत क्या होता है।